चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे साइंस का एक नया टॉपिक क्लास 9 का। व्हाई डू वी फॉल इल, हम बीमार क्यों पड़ते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो ये बीमारी क्या है, हेल्थ क्या है, हेल्दी कौन है और हम लोग बीमार क्यों पड़ते हैं। इसको देखने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं हेल्थ। हेल्थ क्या है? हेल्थ इज अ स्टेट overall being well that includes physical, mental and social well-being। हेल्थ का मतलब जो हम समझते हैं कि our body organs are working well, then we are healthy। This concept of thinking of ours is wrong because in science, in this chapter we are going to study, it is clearly mentioned that health is not a condition in which our body organs work well, but it is some extra thing, that is health is a state overall well-being that includes physical, mental and social well-being। स्वास्थ्य क्या है? स्वास्थ्य का मतलब उस अवस्था से है जब हमारा शरीर फिजिकली भौतिक रूप से, मेंटली मानसिक रूप से, सोशियली सामाजिक रूप से पूरी तरह से अच्छा काम कर रहा हो, तब हम कहते हैं कि हमारा हेल्थ सही है। इफ वी आर थिंकिंग, आवर आईज आर वर्किंग प्रॉपरली and our lungs are working properly, our kidneys are working properly, our hand is working properly, so we are healthy, then we are wrong। क्योंकि हेल्थ को हम इस तरह से देखते हैं, हेल्दी होने का मतलब ये होता है कि हम पूरी तरह से फिजिकली फिट हों, मेंटली फिट हों, सोशली फिट हों। फिजिकल, मेंटल और सोशल, ये तीनों तरह से हम बिल्कुल फिट हों, तब हम ये कह सकते हैं वी आर हेल्दी, अदरवाइज वी कैन नॉट से वी आर हेल्दी। सेकंड टॉपिक हम ये देखेंगे, इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम का मतलब क्या होता है? हमारे बॉडी के अंदर एक ऐसा सिस्टम है जो बीमारियों से लड़ता है, उसको हम इम्यून सिस्टम बोलते हैं। एंड इम्यून सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ द बॉडी दैट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन फ्रॉम पैथोजेंस इन्वेडिंग फॉरेन सब्सटेंसेस एंड अदर टॉक्सिन्स। इम्यून सिस्टम हमारे बॉडी का एक पार्ट होता है जो प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन, जो सुरक्षा प्रदान करता है उन सभी सब्सटेंसेस से जो पैथोजेंस होते हैं। पैथोजेंस का मतलब ऑल द थिंग्स दैट काउज डिजीजेस, वो सभी चीजें जो बीमारी फैलाती है। द एजेंट्स दैट कैरीज द डिजीज काउज थिंग्स इन आवर बॉडी आर कॉल्ड पैथोजेंस। एंड फॉरेन इन्वेडिंग सब्सटेंसेज, हमारे शरीर के बाहर से आने वाला हर वह सब्सटेंस जो अपने साथ बीमारियां फैलाने वाले कारकों को लेकर आता है, उसको हम पैथोजेंस या फिर फॉरेन इन्वेडिंग सब्सटेंसेज बोलते हैं। इन सब से सुरक्षा प्रदान करने के लिए हमारे बॉडी में एक सिस्टम होता है जिसको हम इम्यून सिस्टम बोलते हैं। और इस इम्यून सिस्टम में इंक्लूड होता है, देयर आर सर्टेन स्पेशलाइज्ड सेल्स लाइक lymphocytes, macrophages etc which kill microbes। हमारे शरीर के अंदर, हमारे बॉडी के अंदर, हमारे ब्लड में मौजूद होता है lymphocytes, माइक्रोफेगस। ये दो चीजें हमारे बॉडी के अंदर फॉरेन मटेरियल्स जो बीमारी फैलाते हैं, उनके आ जाने पर उनको किल करने का काम करते हैं और उनको कंट्रोल करते हैं, जिससे कोई भी बीमारी बढ़ ना सके। चलिए देख लेते हैं ये lymphocytes क्या, WBC। वी नो दैट इन आवर ब्लड देयर आर मेनली 4 or 5 components, in which first component is RBC, red blood cells, and second is WBC, white blood cells। White blood cells are called lymphocytes or leukocytes। इनका काम क्या होता है? वाइट ब्लड सेल्स किसी भी फॉरेन मटेरियल के बॉडी के अंदर आ जाने पर कुछ स्पेशल सेल्स के ग्रुप को क्रिएट कर लेते हैं, जनरेट कर लेते हैं, जो बाहर से आने वाले फॉरेन सब्सटेंसेस को किल कर देते हैं, जैसे बैक्टीरिया हुआ, वायरस हुआ या कोई टॉक्सिक दूसरी चीज़ें, विषैली चीज़ें आई, उसको
किल करने का काम WBC करता है। उसके बाद आता है माइक्रोफेगस एंड NK सेल्स। माइक्रोफेगस या फिर NK सेल को हम बोलते हैं नेचुरल किलर्स। हमारे बॉडी के अंदर जब कोई फॉरेन मटेरियल या फॉरेन सब्सटेंस आ जाता है तो उसको हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम के द्वारा किल कर दिया जाता है, जिसको किल करने के लिए हमारे माइक्रोफेगस या जिसको हम ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं, ये उन्हें किल करता है, कंट्रोल करता है, ताकि फर्दर वो हमारे बॉडी के अंदर फैल ना सकें। उसके बाद आता है डेंड्रेटिक सेल्स। डेंड्रेटिक सेल्स वो सेल्स हैं जो मेमोरी बढ़ाने का काम करते हैं, जो याददाश्त बढ़ाते हैं और इंफॉर्मेशन को कैरी करते हैं। जैसे कोई फॉरेन मटेरियल्स हमारे अंदर में, जैसे बैक्टीरिया आया या फिर कोई और वायरस आया, तो उसकी इंफॉर्मेशन को हमारे मेनली बॉडी ऑर्गन में, जैसे स्प्लीन हुआ, लीवर हुआ और दूसरी जगहों पर इंफॉर्मेशन पहुंचा देते हैं, जिससे उनके अंदर मौजूद WBC अपने ग्रुप ऑफ सेल्स को जनरेट कर लेते हैं, जो किलिंग का काम करते हैं और बाहर से आने वाले हर एक दूसरे फॉरेन इन्वेडर्स को अटैक करने वाले, जो बीमारियां फैलाने वाले फैक्टर्स होते हैं, उनको किल कर देते हैं। उसके बाद आता है डिजीज। डिजीज क्या है? अ डिजीज इज अ डिस्कम्फर्ट एक्सपीरियंस बाय आवर बॉडी। हमारे शरीर के द्वारा जो डिस्कम्फर्ट महसूस किया जाता है, the things which caused the discomfort in our body, that feels our body is called disease. डिजीज हमारे शरीर में डिस्कम्फर्ट, अनईजी महसूस कराने वाले चीज़ों को कहते हैं, जिसकी वजह से हमारे बॉडी के अंदर डिस्कम्फर्ट फैलता है, उसको हम डिजीज कहते हैं। अब इसके बाद हम दूसरा पढ़ेंगे, डिजीज कितनी टाइप की होती हैं। डिजीज दो टाइप के होते हैं। जैसे पहली तो डिजीज वो होते हैं जो कुछ समय के बाद समाप्त हो जाते हैं, कुछ समय बीतने के बाद वो ठीक हो जाते हैं, उसको हम एक्यूट डिजीज बोलते हैं। और उसके बाद दूसरी डिजीज वो है जो थोड़े समय में सही नहीं होते हैं, खत्म नहीं होते, बल्कि वो काफी लंबे समय तक चलते हैं या कभी कभी जीवन तक, पूरी जिंदगी भर चलते रहते हैं, उनको हम क्रोनिक डिजीज बोलते हैं। तो मेनली देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिजीज। फर्स्ट इज एक्यूट डिजीज एंड सेकेंडली इज क्रोनिक डिजीज। एक्यूट डिजीज में जैसे कॉमन कोल्ड हुआ, साधारण सी सर्दी जुकाम हुआ, जो कि बैक्टीरिया से फैलता है या वायरस से फैलता है, और थोड़े समय के बाद हमारे इम्यून सिस्टम में इतनी पावर होती है कि वो उसको किल कर सकता है। और क्रोनिक डिजीज में जैसे डायबिटीज हुई या किडनी से संबंधित कोई बीमारी हुई, ये सारी बीमारियां क्रोनिक डिजीज के अंतर्गत आती है, क्योंकि एक बार ये डिजीज फैल जाने के बाद हमारे शरीर में हमेशा के लिए रहती हैं, परमानेंटली ये कभी समाप्त नहीं होते या लंबे समय तक चलती हैं। ऐसे डिजीज को हम क्रोनिक डिजीज बोलते हैं। इसके बाद यहाँ से हमारा जो टॉपिक है, व्हाई डू वी फॉल इल, हम बीमार क्यों पड़ते हैं, बीमार पड़ने के कारण हैं। अगर हम अपने आप को हेल्दी समझते हैं, इफ वी थिंक दैट वी आर हेल्दी, देन थ्री कंडीशंस आर नेसेसरी। इफ थ्री कंडीशंस आर वेल बीइंग, देन वी आर हेल्दी, अदरवाइज वी आर नॉट हेल्दी। Those three things are, our body is physically fit and our brain or mentally fit, and our attitude towards the society or socially is fit, then we are healthy. If our surrounding is not fit or surrounding is not well-being, then we cannot say that a person individually is healthy. It is wrong. If our surrounding is filled with dirty waters, rubbish and many other things, then many types of microbes will grow into that area and cause disease. We know that disease comes to our body by the agents. The agents of the disease are like mosquitoes, insects and other things. The disease separated from one person's to another person's are called infectious disease. Infectious disease are the disease which separates from one person to another person, and non-infectious disease the disease which do not separate from one person to another person. जैसे हम ये देखते हैं कॉमन कोल्ड,
ये या निमोनिया हुआ या कॉमन कोल्ड हुआ, ये दो बीमारियां ऐसी हैं, या मलेरिया हुआ, एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक फैल सकता है। जैसे कॉमन कोल्ड अगर हमारे पास हुआ, हमको हुआ है, तो हमारे पास में बैठे हुए दूसरे पर्सन के पास वो बैक्टीरिया, वो वायरस, वो माइक्रोब जिसकी वजह से कॉमन कोल्ड फैला हुआ है, वो उसके बॉडी में किसी भी तरीके से अगर पहुंच जाएगा तो उसके अंदर भी फैल जाएगा। जैसे कैंसर जैसी बीमारी है, ये बीमारी जिस व्यक्ति को होगी उसी के पास रहेगी, दूसरे पर्सन के पास स्प्रेड नहीं होगी। इस पूरे चैप्टर को पढ़ने के लिए हमारा मेन पर्पस होता है अवेयरनेस टुवर्ड्स द हेल्दी एटमॉस्फेयर। इस चैप्टर का मेन कॉन्सेप्ट है हमें ये समझना कि बीमारी कैसे होती है, क्यों हम बीमार पड़ते हैं, वो कौन से रीज़न है। सबसे पहला रीज़न तो ये होता है कि अगर हम अवेयर नहीं है अपने सराउंडिंग के प्रति, हमारा सराउंडिंग बिल्कुल गंदा है, तो हम अपने आप को डिजीज़ फ्री नहीं रख सकते। Because there are many diseases that separates from one person to another person, and we live in the society and we have to live socially. If we are social, then we shall go to other person's contact. When we go to other person's contact, then the infection, the microbes that causes the disease will reach to us and separate diseases in our body.